हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज की पांचवी टाइप। कल तक हम लोगों ने चौथी टाइप कंप्लीट कर लिया था। पांचवी टाइप में देखिए हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं टू फाइंड ओरिजिनल वैल्यू व्हेन रिमेनिंग वैल्यू इज गिवन। ठीक है, यानी कि शेषफल ज्ञात होने पर प्रारंभिक मान ज्ञात करना। ठीक, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, ताकि यूपीएसआई के जो हमारा बैच चल रहा है रीजनिंग, मैथ, हिंदी और बाकी सब्जेक्ट के, उसकी लगातार वीडियोस आपको मिलती रहें। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है यहाँ पर कि एक व्यक्ति अपनी आय का 10% मकान के किराए पर खर्च करता है, 20% भोजन पर खर्च करता है और 25% यात्रा पर खर्च करने के बाद 18,000 रुपए की बचत करता है, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन दो टाइप के बनते हैं। एक तो आपका कहा जाता है कि आय का 10% यहाँ खर्च किया गया, 20% वहां खर्च किया गया, ऐसे। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका होता है जहां पे कहा जाता है कि 10% मकान के किराए पर खर्च किया गया और शेष का 5% वहां पे भोजन पे खर्च किया गया, शेष का 25% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया गया। वहां पर शेष का लगा लगा के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके बाद हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मैं उसको भी आपको बहुत ही इसी वे में बताने वाला हूं कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर क्या करना है, कोई भी व्यक्ति की जो आय होती है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति की जो आय होती है वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। ठीक है, उसी में से कुछ ना कुछ खर्च किया जाता है। जैसे कि इसने क्या किया, पहले 10% खर्च किया, फिर क्या किया 20% खर्च किया और फिर उसने क्या किया 25% खर्च किया। ठीक है, तो टोटल कितना परसेंट खर्च किया सबसे पहले हम वो निकाल लेंगे। तो 100% उसकी आय थी, उसमें से उसने 20 10 30 और 20 25 कितना 55। ठीक है, कितना खर्च किया 55% उसने खर्च कर दिया। बचाया कितना उसने 45%। ठीक है, माइनस कर लीजिए, 45% की बचत करता है। तो बचत को रुपए में आपको दिया गया था 18,000 रुपए, हमने परसेंट में क्या निकाला 45%। ठीक है, तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, इस 45% को बराबर रखेंगे किसके, 18,000 रुपए के। ठीक है, तो देखिए 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 1% की वैल्यू हो जाएगी, आप 45 इसको डिवाइड करेंगे तो 18,000 बटा कितना 45। ठीक है, चलिए करते हैं। 9 बचे 45, 9 दूना 18। ठीक है, 5 से डिवाइड करिए, 5 चौक 20, कितना 1% बराबर किसके है 400 के है। तो 100% चूंकि आपको निकालना होता है तो क्या करेंगे हम 400 रुपए में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे ऊपर देख लीजिए लिख रहा हूँ 40,000 रुपए उसकी क्या थी वहां पर मासिक आय थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और एक नया क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पर कि रामू अपनी आय का 40% मकान के किराए पर, 25% भोजन पर और 20% पढ़ाई पर खर्च करता है, अंत में 6,000 रुपए की बचत भी करता है, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है, पहले क्वेश्चन के जैसा ही है। पहले क्वेश्चन को मैंने आप लोग को वहां पे बेसिक से बताया था, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं आपको फॉर्मूले से बताने वाला हूं कि अगर आप फॉर्मूले से करना चाहें तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो आय बराबर देखिए क्या पूछा गया, आय पूछा गया है आपसे, तो आय बराबर फॉर्मूला देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बचत गुणे क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 100 माइनस, उसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पर खर्च लिखना है। ठीक है, वो जितना खर्च करता है, जैसे कि उसने P% कहीं खर्च किया प्लस Q% कहीं पर खर्च किया प्लस R% कहीं पर खर्च किया एंड यहाँ पे 100। ठीक है, यानी कि उसके जितने खर्च हैं परसेंट में सबको हम ऐड करके क्या करेंगे, यहाँ पर परसेंट आप मत लगाइए क्योंकि ऊपर 100 ऑलरेडी आ चुका है, परसेंट मत लगाइए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका P + Q हो जाएगा प्लस R हो जाएगा प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो उसके जितने भी खर्च हैं उस सारे खर्च को हम क्या करेंगे 100 में से माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद बचत इंटू 100 में हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए बचत उसकी क्या है, यहाँ पे 6,000 रुपए है, तो 6,000 रुपए रखिएगा, इंटू करेंगे यहाँ पे 100 से। चलिए अब देखिए क्या है, 100 यहाँ पे रख लेते हैं, माइनस उसकी खर्च क्या है 40 है, 25 है और क्या है आपका 20 है। ठीक है, तो 40 25 और 20 मिलके कितना हो जाएगा
40 20 60, 60 20 80, 5 कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे आपका कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, ऊपर आपका यहाँ पे 100 यानी कि 6000 है, 6000 इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा 85 में से 100 आप माइनस करिए कितना आएगा, सॉरी 100 में से 85 माइनस करेंगे तो आपका आएगा कितना 15 आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 15 चौको 60 यानी कि 400 बार में कैंसिल हो गया तो बचा कितना आपका रुपए 40,000। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कितना आ जाएगा 40,000 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बेसिक बताया था, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपका फॉर्मूले से बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जहां पर आपसे कहा गया है कि अफजल अपनी कुछ संपत्ति का 10% पत्नी को, शेष का 20% छोटे भाई को देने के बाद 1,44,000 रुपए की बचत करता है तो उसकी कुल संपत्ति कितनी थी। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन में क्या है शेष नहीं था, लेकिन इस बार क्या है शेष दिया गया है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, वहां पे देखिए कुल संपत्ति बराबर आपका हो जाएगा, कुल संपत्ति बराबर आपका होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या रखेंगे, सबसे पहले आप बचत रखेंगे, बचत गुणे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 100 अपॉन 100 माइनस P% यानी कि उसका जो पहला खर्च है, उसने पहला खर्च क्या किया था, पत्नी को दिया था, इंटू करेंगे, फिर 100 अपॉन 100 माइनस उसका जो दूसरा खर्च है Q%, वो यहाँ रखेंगे, एंड सो ऑन। अगर तीसरा खर्च है तो फिर से आपको यहाँ पे 100 अपॉन 100 माइनस R% कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। बचत आपकी क्या थी, वहाँ पे 1,44,000 रुपए की बचत थी, तो 1,44,000 रखेंगे। ऊपर आपका देखिए यहाँ पर क्या है 100 है, नीचे 100 में से क्या माइनस करेंगे 10 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 90, और यहाँ पे फिर ऊपर 100 रखेंगे और नीचे क्या हो जाएगा 20, यहाँ पे माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 80। ठीक है, तो आपका ये क्या बनेगा, एक इक्वेशन बनेगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए नीचे कितने जीरो हैं आपके, 1 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, 8 से कैंसिल हो जाएगा ये, 8 से चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर आपका 8 से नहीं कैंसिल होगा तो इसको 4 से करते हैं, 4 दूना 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 त्याई 12, 2 बचेगा तो 4 छंग 24। ठीक है, 4 छंग 24, 1 2 3 0 यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 से कर लीजिए आप, यहाँ पर 18 बार में कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, 18,000 रुपये आ जाएगा, सही है, 18,000 आ गया। अब देखिए नीचे क्या 9 है, तो 9 से फिर से डिवाइड कर दीजिए आपको, इसको 9 दूनी 18, 2000 आएगा, गुणे यहाँ पे कितना है 100 है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 2000, 100 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 2 लाख रुपए, यानी कि उनकी कुल संपत्ति क्या थी, कुल संपत्ति स्टार्टिंग में कितनी थी, 2 लाख रुपए की संपत्ति थी, जिसमें से पत्नी और छोटे भाई को देने के बाद आपका क्या बचा था 1,44,000 रुपये बचा था। तो आपसे यहाँ पे कुल संपत्ति पूछा गया था जो कि कितनी निकल के आएगी 2 लाख रुपए आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे कहा गया है कि एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण आय यानी कि पूरी आय का 20% किराए पर, शेष का 20% भोजन पर, शेष का 20% फिर से कपड़ों पर खर्च करता है। ठीक है, अंत में रुपए 3,072 की बचत करता है तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसके पहले जो क्वेश्चन था वो भी शेष का वाला क्वेश्चन था, शेष लगा करके पूछा गया था, तो उसको हम लोगों ने बेसिक मेथड से सॉल्व किया था। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 1 इंटू 1 कितनी बार है, देखिए यहाँ पे 3 बार है, 20% एंड 20%। ठीक है, तो 3 बार इसको लिखेंगे, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें वो 1 ही रहता है। अगर 4 बार यहाँ पे कुछ हुआ है तो इसको हम एक बार और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब क्या है 20% के किराए पर खर्च किया गया है, खर्च को क्या करेंगे हम, वृद्धि मानेंगे या कमी मानेंगे। ठीक है, तो खर्च को हम हमेशा कमी मानते हैं, क्योंकि हमारे जो वेतन है उसमें कमी आ रही है खर्च करने के बाद, तो हम कमी मानेंगे। तो 20% की कमी को हम क्या लिखेंगे 0.8 लिखेंगे। फिर उसने क्या किया 20% की भोजन पे खर्च किया, यानी फिर से 0.8, और फिर उसने 20% कपड़ों पर खर्च किया तो फिर से 0.8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 0.8 इंटू 0.8 करेंगे तो क्या आएगा आपका, 8 का जो क्यूब होता है कितना होता है 512 होता है। ठीक है, तो 3 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। अब आप इसमें जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 51.2। ठीक है, तो 51.2% क्या आ जाएगा यहाँ पर, उसकी बचत हो जाएगी। ठीक है, तो 51.2% बराबर क्या है यहाँ पे आपका 3,000
रुपए है। ठीक है, 51.2% बराबर हो गया 3072 रुपए की। तो चूंकि हमें क्या निकालनी है, उसकी आय निकालनी है, और आय कितना होता है 100% होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 3072। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे 51.2 से डिवाइड करेंगे और 100 से यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 100 से इधर आकर के मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको। दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे आप 0 बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप देखते हैं, अगर आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 64 बार में कैंसिल होगा, और ऊपर देखिए कितना हो जाएगा 8 तिरिक 24 हो जाएगा आपका, 8 तिरिक 24 6 आएगा यहाँ पे, 8 9 72 हो जाएगा, 8 9 72 4 आएगा आपका, 72 4 सॉरी 5 आएगा, तो फिर से 8 9 72 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। 64 8 तिरिक 24 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, नहीं 9 बार नहीं जाएगा आपका, ये 67 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 7 56, 8 टाइम 64। ठीक है, 8 टाइम 64 और 3 बचेगा, तो 8 चौक कितना 32 हो जाएगा। तो कितनी बार में 384 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। फिर से इसको चलिए 8 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 8 8 64 होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 8 चौक 32, और यहाँ पे आपका 6 बचेगा, तो 8 8 64 हो जाएगा। ठीक है, फिर से 8 से कैंसिल करें तो 8 6 48 हो जाएगा। तो ऊपर कितना है 6 आएगा और 1000 और है, तो 6 और 1 मिलके कितना हो जाएगा आपका रुपए 6000। ठीक है, यानी कि उसकी आय कितनी है 6000 रुपए उसकी आय थी, जिसमें से उसने 3 बार 20% खर्च करने के बाद 3072 रुपए की वो बचत भी कर लेता था। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला बेसिक मेथड था और दूसरा मैंने आपको यहाँ पर ट्रिक बताया। ठीक है, और मैं एक बार फिर से आपको कह रहा हूँ कि 1 × 1 = 1 मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। आप इसको किसी भी चैप्टर में जहाँ पे परसेंट वृद्धि या फिर परसेंट कमी हो रही है वहां पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया कि एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय 20% बढ़ा दिया जाए, यहाँ पर आय लिख लीजिएगा, उसकी आय 20% बढ़ा दिया जाए तो उसका खर्च 10% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ पर मैं जो ट्रिक आपको बताने वाला हूँ बहुत ही आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। देखिए आपकी जो भी आय होती है, ठीक है, आय में से क्या करते हैं आप व्यय को जब माइनस कर देते हैं तो क्या आता है आपको यहाँ पे आ जाता है बचत। ठीक है, यानी कि जितनी आपकी कमाई है, आमदनी है, उसमें से आप खर्च को माइनस करेंगे तो क्या आता है बचत आता है। ठीक है, अब देखिए किसी भी व्यक्ति की जो आय होती है वो अपने आप में 100% होती है, चाहे वो 10,000 रुपए प्रति महीना कमाए या फिर 1 लाख रुपए पर मंथ कमाए। ठीक है, 100% होती है, और खर्च कितना करता है उसने 80% खर्च किया है। तो अब देखिए यहाँ पे बचत कितनी हो जाएगी, 100 में से 80 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 20% की आपकी बचत हो जाएगी। ठीक है, अब आपसे कहा गया है यदि उसकी आय 20% बढ़ा दिया जाए। ठीक है, अब देखिए उसकी आय क्या थी, पहले 100 था, अगर हम 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। बहुत ही आसान है ये। ठीक है, बढ़ा दिया जाए तो उसका खर्च 10% बढ़ जाता है। पहले उसका खर्च कितना था 80 था, अभी क्या है 10% बढ़ा देंगे तो आपका हो जाएगा 88 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। 100 में क्या करेंगे हम 20% बढ़ाएंगे, यहाँ पे देखिए तो कितना हो गया 120 हो गया, और 80 में हमने क्या किया 10% बढ़ाया। क्या है प्रश्न में कहा गया था 10% बढ़ाने के लिए, तो आपने 10% यहाँ पे बढ़ा दिया तो कितना हो गया 88 हो गया। तो अब देखिए उसका जो बचत है वो कितनी हो जाएगी, तो 120 रुपए कमाने वाला, आप इसको रुपए में मान लीजिए अगर कि 120 रुपए कमाने वाला व्यक्ति अगर 88 रुपए खर्च कर देता है तो कितने रुपए बचेंगे, तो 120 माइनस 88 करेंगे तो आएगा आपको कितना 32। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, उसकी जो नई बचत है, न्यू जो सेविंग है वो कितना है 32 रुपए है। तो आपसे कहा गया है कि उसकी बचत कितना प्रतिशत बढ़ जाएगी, आपको ये निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे 20 से बढ़ करके ये हो गया है 32। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या आपका 1 टाइम परसेंट चेंज का क्वेश्चन बन जाएगा, जहां पे मैंने बताया था कि कोई व्यक्ति की वेतन या फिर कोई व्यक्ति किसी वस्तु की कीमत क्या होती है कुछ बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि ये क्या हुआ 20 से बढ़ करके 32 हो गया। तो परसेंट में कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे निकालते हैं प्रतिशत वृद्धि बराबर, मैंने आपको बताया था वृद्धि अपॉन प्रारंभिक मान इंटू 100। ठीक है, वृद्धि कितनी के 12 की है, 20 में से 12 बढ़ा है यहाँ पे, तो 12, और प्रारंभिक मान आपको कितना है 20 है, गुणा करेंगे 100 से। अब देखिए 20 पंचे 100 और 12 पंचे कितना हो जाएगा आपका 60। ठीक है, यानी कि उसकी जो बचत है
उसकी जो सेविंग है वहां पे कितना 60% की वृद्धि हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बड़े आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। फिर से वही क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ गई हो तो उसने खर्च में 10% की वृद्धि कर ली है, तो उसकी बचत कितनी है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, हम क्या करते हैं, आय माइनस व्यय यानी कि खर्च बराबर क्या होता है आपका बचत यानी कि सेविंग होती है। ठीक है, तो मान लेते हैं उसकी आय कितनी थी, 100 थी, तो वो कितना खर्च करता है, 25% खर्च कर 75% खर्च करता है, तो बचत कितना करेगा, माइनस करने पे आएगा 25। ठीक है, यानी इसकी जो पुरानी बचत थी कितना था, वो 25 था। अब कहा गया उसकी आय 20% बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 100 को अगर हम 20% यहाँ पर बढ़ाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बोला गया और उसने खर्च में 10% की वृद्धि कर ली है। ठीक है, 75 का 10% कितना होता है, 7.5 होता है। ठीक है, 7.5 हो जाएगा। तो 75 में अगर हम 7.5 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 75 5 80। ठीक है, 2 82.5। ठीक है, यानी कि 82.5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया है, 10% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 10% की वृद्धि हुई है। तो अब देखिए क्या होगा, उसकी बचत जो हो जाएगी, चलिए माइनस कर लेते हैं। 10 में से 5 निकालेंगे तो 5 आएगा। अब क्या बचेगा आपका, यहाँ पे देखिए ये बचेगा 9, 9 में से 2 निकालेंगे कितना आएगा आपका, 7 आ जाएगा। और यहाँ पे आपका कितना, 11 में से 8 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 37.5 हो गया। ठीक है, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, मैंने आपको बताया था प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं। प्रतिशत वृद्धि के लिए क्या करना होता है, वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणा 100। ठीक है, वृद्धि कितनी का, यहाँ पे 12.5 की वृद्धि है, 12.5 की वृद्धि है, और प्रारंभिक मान आपका 25 है, गुणा कर दीजिए 100 से। ठीक है, 12.5 से 2 बार में कटेगा और ये इससे 2 बार में कटेगा। ठीक है, 2 से आपका 50 बार में कटेगा, तो हो जाएगा 50% की वृद्धि वहां पे उसके बचत में हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नई टाइप स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं आपका टाइप नंबर 6। देखें यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम्स ऑन पॉपुलेशन। ठीक है, यानी कि जनसंख्या पर आधारित प्रश्न हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। जहाँ पे देखिए एक पॉइंट मैंने लिखा है, यदि किसी शहर की प्रारंभिक जनसंख्या P हो तथा विभिन्न वर्षों में जनसंख्या प्रतिशत परिवर्तन की दर R% हो, तो T वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी और T वर्ष पहले की जनसंख्या क्या होगी। देखिए कभी आपको वर्तमान बता करके कुछ वर्ष पहले की पूछ लेता है, कभी वर्तमान जनसंख्या बता करके कुछ वर्ष बाद की जनसंख्या आपसे पूछ ली जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। T वर्ष बाद के लिए देखिए क्या हो जाएगा आपका PT। ठीक है, PT का मतलब देखिए क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन ऑफ आफ्टर T ईयर। ठीक है, ठीक है, बाद के लिए क्या हो जाएगा, आफ्टर T ईयर। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर फॉर्मूला आपका बनेगा P इन ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर यहाँ पे हो जाएगा आपका T हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपका अगर आपसे T वर्ष पहले की जनसंख्या पूछेगा तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका P/1 + R/100 की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी T हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला याद रखिएगा। बेसिकली ये दो फॉर्मूला नहीं बल्कि सिर्फ आपका क्या है, एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, P को नीचे लेकर के आएंगे, उसके अंदर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, T वर्ष पहले के लिए और T वर्ष के बाद के लिए आपका ये फॉर्मूला है। तो आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। इसी फॉर्मूले पे आधारित हम लोग आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, और ट्रिक से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके बाद। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जहां पर देखिए आपसे कहा गया है कि यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 12,000 है, यानी कि वहां की वर्तमान जनसंख्या आपको दी गई है, यदि जनसंख्या वृद्धि दर 10% वार्षिक हो तो 2 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या क्या होगी, आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने देखिए बाद के लिए क्या फॉर्मूला लिखवाया था, वहां पे PT = P इन ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर T मैंने लिखवाया था। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। P क्या है आपका, यहाँ पे 12,000 है। ठीक है, 1 + R आपका रेट कितना है, 10 है, डिवाइड बाई 100 कर दीजिए। और 2 वर्ष बाद कहा है आपसे, तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा 12,000। ठीक है, 10 × 10 11/10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका देखिए 121/100 हो जाएगा। ठीक है, 0 0 कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका
सही है। 10 एकम 10 से 11/10 यानी हाँ ठीक है ओके। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, गुणा कर लीजिए 0 आएगा। 12 एकम 12 का 2 हासिल 1 होगा, 12 दूनी 24 1 25 हासिल 2 होगा। 12 एकम 12 2 कितना हो जाएगा आपका 14, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 14,520 वहां की जनसंख्या हो जाएगी आफ्टर 2 ईयर, 2 वर्ष के बाद, ठीक है। चलिए देखिए मैंने यहाँ पे ट्रिक की आपको बात की थी कि इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारी ट्रिक फिर से वही होगी 1 × 1 = 1, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है देखिए यहाँ पर क्या है 10% की वृद्धि हो रही है और 2 वर्ष यानी कि 2 बार 10% की वहां पर वृद्धि हुई है। तो 10% की वृद्धि को हम लोग क्या लिखते हैं 1.1 लिखते हैं। चलिए डिवाइड करते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा 121 यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 1.21 आएगा, ठीक है। तो वहां पर जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई ये चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक में घटाएंगे कितना 21 आएगा, 100 से गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा 21%, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर के वहां की जनसंख्या में 21% की वृद्धि हुई है। तो अब वहां की जनसंख्या 2 साल के बाद क्या होने वाली है वो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे 12,000 का आप क्या निकालेंगे यहाँ पर 21% निकालेंगे, ठीक है। 12,000 का 21% निकालिए, 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 0 12 एकम 12 का 2 हासिल 1, 12 दूनी 24 1 25, ठीक है। कितना आ जाएगा 2,520 की वृद्धि हो गई है और पहले कितनी थी आपकी 12,000 थी। तो जोड़ दीजिए तो 12,000 और 2,000 14,520 यानी कि वहां की जनसंख्या अब कितनी हो जाएगी 14,520 हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको दोनों फॉर्मूला और ट्रिक दोनों समझ में आ गया होगा। आप इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट यहां से कर सकते थे। आप यहां पे 121% अगर निकाल लेते तो वहां पे क्या होता 100% जो आपकी वहां पे वर्तमान जनसंख्या है और 21% वृद्धि, तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे 14,520 आ जाता। तो आप दोनों तरीके से कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे तो वृद्धि निकाल करके यहाँ पे आप प्लस कर दीजिए या फिर डायरेक्ट 121% निकाल लीजिए, वहां से भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बाद। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि 2 वर्षों में किसी शहर की जनसंख्या 20% एंड 25% कम हो जाती है तो इन 2 वर्षों में जनसंख्या कितने प्रतिशत कम हुई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या जनसंख्या कितनी थी कितनी हो जाएगी वो सब नहीं दिया गया है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ परसेंट में बात कर रहा है और परसेंट में आंसर भी देना है। तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है, क्योंकि हमारे पास क्या है 1 × 1 = 1 वाली स्पेशल ट्रिक है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 20% कम हुई तो 20% की कमी को हम क्या लिखते हैं 0.8 लिखते हैं और 25% की कमी को हम क्या लिख सकते हैं 0.75 लिखते हैं, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 75 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 600 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा, जो आपका प्रोडक्ट आएगा यानी कि जो गुणनफल आएगा वो कितना आएगा 0.600 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है 1 से कम है, 1 से कितना कम है तो हम क्या करेंगे ऑल बाय लाइन लास्ट बाय 10 यानी कि 1 में से घटाएंगे तो 10 में से 0 घटाएंगे तो 0 में से 0 घटाएंगे 0 आएगा, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 आएगा और 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। यहाँ दशमलव लगा दीजिए और इसको कर दीजिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 40.0% यानी कि 40%, ठीक है। तो कितने परसेंट की वहां पर कमी आ रही है आपकी 40% की कमी हो जाएगी उस शहर में, ठीक है। तो यहाँ पर जनसंख्या कितनी है वो नहीं दिया गया था, परसेंट में वैल्यू दे करके परसेंट में ही वैल्यू पूछी गई थी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्यों सॉल्व करेंगे यहाँ पर ट्रिक से 2 टाइम परसेंट चेंज का फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या 2 बार प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है जनसंख्या में, एक बार 20% हुआ है और दूसरी बार 25% का हुआ है। तो बिल्कुल हम यहाँ पे ये ट्रिक लगा सकते हैं और मैंने लगा भी दिया है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 40% की कमी, यानी कि 2 साल के बाद उस शहर की जनसंख्या में 40% की कमी आ जाएगी। अब अगर आपसे ये कह दिया जाता कि उस शहर की जनसंख्या 1 लाख है तो 2 साल के बाद वहां की जनसंख्या कितनी कम हो जाएगी, तो आप क्या बताते हैं 1 लाख में से 40% यानी कि 40,000 कम कर दीजिए तो वहां पर क्या हो जाएगा 60,000 जनसंख्या बचेगी और 40,000 जनसंख्या वहां पर कम हो जाएगी 2 साल के बाद, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और लेते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। नोट में कहा गया है कि यदि वस्तुओं के मूल्य तथा उनके अवमूल्यन, ठीक है, उनका मूल्य यानी कि बढ़ना और अवमूल्यन यानी कि घटने की दर ज्ञात हो
तो भी इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, किस सूत्र का? जो मैंने इसके पहले टी वर्ष बाद और टी वर्ष पहले का फॉर्मूला बताया है उसका हम प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कहा गया यदि किसी मेज का वर्तमान मूल्य x रुपए है और इसके मूल्य में प्रतिवर्ष 10% की कमी आने से 2 वर्ष के बाद इसका मूल्य 64,800 रुपए हो जाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर 2 वर्ष बाद का मूल्य दिया गया है और x यानी कि वर्तमान मूल्य आपसे पूछा गया है। तो यहां पर देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैंने कहा था t वर्ष बाद का, देखिए फॉर्मूला क्या लिखवाया मैंने, वहां पर मैंने लिखवाया था आपका यहां पे p/1 ± r/100 की पावर t लिखवाया था मैंने। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका p आपका दिया गया है कितना, 64,800 दिया गया है। नीचे देखिए क्या हो जाएगा 1, चूंकि यहाँ पे क्या हो रही है आपकी 10% की कमी आ रही है तो माइनस हम रखेंगे, 1 - 10/100 की पावर कितना हो जाएगा, कितना है आपका यहाँ पर 2 वर्ष बाद कहा गया है तो पावर आप क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 64,800 बटा, अब देखिए 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 10 एकड़ हम 10 में से 1 घटाएंगे, 9/10 आएगा। तो 9/10 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर करने पर 81/100 आ जाएगा। ठीक है, तो 81 आप लिखेंगे नीचे और 100 आपका चला जाएगा ऊपर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, 9 से डिवाइड करते हैं, 9 × 9 = 81, 9 × 7 = 63 और 1 बचेगा, 9 × 2 = 18 और 2 0। ठीक है, यानी कि 7,200 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। 9 से कर दीजिए, 9 × 8 = 72, 800, 800 × 100 करेंगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ पर 8 के बाद 1 2 3 4 0 आ जाएंगे, यानी कि 80,000 रुपए उसका क्या था, x का यहाँ पर मान था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारे यहाँ पे टाइप नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग टाइप नंबर 7 में पढ़ेंगे इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि चुनाव संबंधित प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही जबरदस्त ट्रिक से मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। इसके बाद की जो वीडियो है आप लोग उसको भी पूरा देखें और वीडियो आपको कैसी लगती है आप इस बात को कमेंट्स में ज़रूर लिख करके बताएंगे। थैंक यू।